हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 8वां है, 8th वीडियो है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 जो चल रही थी उसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो इसके पहले आपने एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने आगे के। अब हम बात करते हैं, देखिए ज़रा 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। तो करना क्या है, आपको वही चीज़ करना है। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 रो या 1 कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो आप इसे एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंने बोर्ड पे कर दिया है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है, माइनस साइन कॉमन निकल लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1। ये -1 जो वैल्यू आई है ये डिटर्मिनेंट की, इसका मतलब कंसिस्टेंस, इसका मतलब आंसर आने वाला है, कंसिस्ट कर रहा है आंसर। अब इसके आगे आप वो निकाल ही लेंगे, कोफैक्टर्स वगैरह निकाल ही लेंगे। आप जब कोफैक्टर्स निकाल लेंगे उसके बाद क्या निकलेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट का फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो उसे एडजॉइंट बोलते हैं। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो A इनवर्स आता है। तो एक एक चीज़ सीक्वेंस में एक एक चीज़ आपको बताई गई है कि क्या क्या करने पे क्या क्या आना है, ठीक है। यस, सबसे पहले ट्रांसपोज यानी क्या, ट्रांसपोज का मतलब था रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, इससे बोलते हैं ट्रांसपोज। फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, A इनवर्स। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके आगे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ मैं, 13 A स्क्वायर। तो पहले A इंटू A निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया A स्क्वायर। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट, तो उसके हम ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यह है A स्क्वायर, फिर क्या है बोलो, A स्क्वायर और क्या है -5A प्लस 7i, -5A प्लस 7i। तो A स्क्वायर की वैल्यू देगा 8 5 -5 3 -5A, A की वैल्यू क्या जाएगी 3 1 -1 2 प्लस 7i की वैल्यू 1 0 0 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू पुट करना, ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो ये 8 5 -5 3, फिर माइनस साइन 5 अंदर गया, 15 5 5 -5 और 10 प्लस इधर हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाएगी वैल्यू, इधर से लिया 8 -15 प्लस 7 फिर 5 -5 प्लस 0, एक एक चीज़ प्रॉपरली, -5 प्लस 5 0, 3 प्लस 5 3, ये हो गया, सॉरी 3 -10 3 -10 3 -10 प्लस 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके बाद का आंसर देख लीजिए। इसके बाद आंसर है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 0 0 0 0, सबकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन देख लीजिए आपको। अब इसका एक पार्ट हुआ, अभी दूसरा पार्ट बाकी है। पहला पार्ट ही हुआ अभी तो पहला पार्ट ही हुआ कि 0 0 0 0। इसका मतलब आपने LHS ली और LHS से आपने RHS लेके आ गए। अब इन्होंने कहा है फाइंड A इनवर्स। अब आपको A इनवर्स डायरेक्ट नहीं बोला था, आपको ऐसा बोलते डिड्यूस A इनवर्स, यानी डिड्यूस दिस रिजल्ट फ्रॉम A इनवर्स, यानी डिड्यूस करना है, यानी इससे आपको A इनवर्स निकालना है। अब इससे A इनवर्स कैसे निकालते हैं ये बोर्ड पर मैं बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो देखिए A इनवर्स कैसे निकालते हैं बोर्ड पर देखिए। ये तो पार्ट 1 हो गया, इसी का पार्ट 2 चलते हैं। पार्ट 2 में आपको दे रखा है A स्क्वायर -5A प्लस 7i इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 है, ये पार्ट सेकेंड हो गया और ये पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकेंड। अब आपको इससे A इनवर्स निकालना है ना, आपको A इनवर्स का वो रास्ता यूज़ नहीं करना है। कौन सा रास्ता, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A वाले रास्ते से यूज़ नहीं करना है। अब आपको A इनवर्स कैसे निकालना है बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। दोनों तरफ आप पहले से ऐसा कर लीजिए, A स्क्वायर -5A इज इक्वल्स टू -7i कर लिया, ठीक है।
ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाले तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 7i। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ आप ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 5, और ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू माइनस 7i। दोनों तरफ आपने ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ए इन्वर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू होती है आई, अगर आपको मालूम हो, ए माइनस 5, ए इन्वर्स ये आ जाएगा माइनस 7i ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स आई करते तो ऐसा किसी वैल्यू, तो ए माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 7 ए इन्वर्स। आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए इन्वर्स आएगा। आई इंटू दिस क्वांटिटी, आई का बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है उसका किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किया जाए, आंसर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है आंसर में। अब इसी को नीचे ले आते हैं, ए माइनस 5 इधर हो जाएगा माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स। चलिए, तो अभी आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस 5 करना पड़ेगा। अब ए माइनस 5 कैसे करते हैं, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए, इससे आपकी ए इन्वर्स की वैल्यू आने वाली है। तो देखिए ए इन्वर्स की वैल्यू कैसे आएगी, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/7 इन ब्रैकेट ए माइनस 5 के आगे कुछ नहीं तो आई भी लिख सकते हैं, तो माइनस 1/7 ऐसा का ऐसा ही है। इसको इधर ए की वैल्यू ले लेते हैं 3 1 माइनस 1 2, ओके। इधर ले लेते हैं माइनस 5, आई की वैल्यू 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/7। अब डायरेक्ट कर देता हूँ, ये माइनस करके ये हो जाएगा माइनस 5, तो 3 माइनस 5 तो जाएगा माइनस 2, 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है, माइनस 1 माइनस 0 तो 0 ही होता है, 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2/7 माइनस 1/7 0 3/7, ये आपका ए इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, अगर आप दोनों में से जो आंसर लिखना चाहें वो लिखा जा सकता है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा 13 था वैसे ही नेक्स्ट 14 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देख लीजिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, उसमें ए क्यूब है, ठीक है, वो भी इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन 15 में 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 3/3 वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इसमें खूब मेहनत की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख लूँगा, जो चीज़ मेन चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 15 क्वेश्चन, उसमें ए क्यूब है, तो ए क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में है, ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 1 1 2 -3, ओके, 2 -1 3। अब आपको चाहिए ए क्यूब का मतलब ए मल्टीप्लाई ए 3 बार मल्टीप्लाई चाहिए, तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर में ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। अब आपको ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर जो आपने निकाला वो आ जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, ये रिजल्ट आपको निकालना है। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ जो थी वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ए की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है, ये 5 या 6 नंबर की रेंज का सवाल है एग्ज़ाम में, 5 या 6 नंबर की रेंज का। इसकी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ती है, क्योंकि आपको 3/3 में मल्टीप्लिकेशन फास्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में आपने एक जगह गलती कर दी तो आगे आपको मिस्टेक पकड़ में नहीं आएगी। तो आप क्या निकालेंगे, पहले ए क्यूब निकाल लेंगे।
चलिए ए क्यूब की जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए क्यूब की वैल्यू नोट कर लीजिए सभी, 871, इसका जाएगा डायरेक्ट 871, नोट कर लीजिए 871। 871 के बाद आएगा आपका हाँ -23 27 69, -23 27 69, और आखिरी क्या जाएगा बोल दीजिए, 32 - 13 58, 32 - 13 और 58, ये आपका आ गया ए इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ये आपने ए क्यूब निकाल लिया, वेरी सॉरी, ए क्यूब की वैल्यू निकल गई। अब ए क्यूब की वैल्यू निकल गई, अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए क्यूब -6a² + 5a + 11 = 0। इससे आपको पहले तो ये वेरीफाई करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी 13 क्वेश्चन में जैसे किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 में करना है। तो पहले हम वेरीफाई कर, पहले तो 0 = 0 लाना है। 0 = 0 लाने के लिए आप क्या करेंगे, हटा देता हूँ यहाँ से। 0 = 0 लाने के लिए आप ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब माइनस क्या है बोलिए, ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन तो आ जाएगा आपको। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब की जगह ए क्यूब की वैल्यू रखना है, a² की जगह a² की वैल्यू, 5a की वैल्यू, और ये सब सॉल्व करके 0 = 0 आने वाला, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमने किया है। तो ये तो सिंपल है, ये तो आ जाएगा। मैं इससे आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए ट्रिक देखिए ज़रा, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों में से ए कॉमन ले लिया, बचे क्या है, a² - 6a + 5 = -11i। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, ओके, यस। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ए इनवर्स इंटू ए, ये a² - 6a + 5 -11 इंटू ai इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इंटू आई, अभी बताया था मैंने, ए इनवर्स इंटू ए = आई होता है, या ए इंटू ए इनवर्स = आई होता है। ये प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाएगी आई, तो आंसर आ जाएगा a² - 6a + 5 = -11a²। ए इनवर्स 11 ए इनवर्स क्या किया, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी आई, तो उसकी वैल्यू आई हो गई थी। तो ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू आई हो गई थी, तो आई को मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू आई हो गई। आई का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही आई का अंदर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आई होती है, यहाँ नोट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू आई है। आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। ये आई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही आएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा 1/11 माइनस, ये हो जाएगा a² - 6a + 5 = ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, ये ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक लिख लिया होगा ये आपने, साइड का हटा रहा हूँ मैं पोर्शन। तो अब देख लीजिए, ए इनवर्स = 1/11, यस, a² - 6a + 5, a² - 6a + 5, तो a², तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, यहाँ पर a² की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर a² की वैल्यू रख देंगे, -6 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या थी बोल दीजिए ना, ए की वैल्यू 1 1 1 1 2 3 और 2 - 1 3, चलो ये हो गया, प्लस 5i, आई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए इनवर्स -1/11 तो बाहर ही है, -1/11 बाहर ही है, ये ब्रैकेट लिख दिया। a² की वैल्यू, a² की जगह a² की वैल्यू रख देंगे हम। a² की वैल्यू क्या थी आपको मालूम है, a² की वैल्यू है 6 इंटू a², तो ये जाएगा 4
421, 421 थी वैल्यू इसकी, 421 नोट कर लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू 421 और क्या थी -3 8 -14 -3 8 -14 और क्या है -3 8 -14 7 -3 14 7 -3 और 14। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही आएगा -6 6 6 6 12 18 12 -6 18 प्लस इसका हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इस तरह से पूरा ब्रैकेट आ जाएगा ये। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। देख लीजिए जरा, यहाँ तक हम लिया है। अब हम क्या करेंगे मालूम है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/11 तो बाहर ही है। यस, साइड का पोर्शन दिख नहीं रहा है तो उसे एडजस्ट कर देता हूँ मैं। चलिए, दिख रहा होगा सबको। तो इस तरह से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/11। अब पूरे को सॉल्व कर लेंगे, पूरे को सॉल्व करने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, रिज़ल्ट आएगा 3 -3 4 5 -3 4 5। ओके, -3 4 5 घर पे ट्राई करेंगे आप लोग। -3 4 5, इसके बाद आएगा 9 -1 -4 9 -1 -4 और आखिरी बोल दीजिए। और है 5 -3 -1 5 -3 -1। इस तरह से इसकी ये वैल्यू आने वाली। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ये फाइनल आप चाहें तो 1/11 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था आपको, तो आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये डिड्यूस करके आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, डिड्यूस दिस रिलेशन। तो डिड्यूस वर्ड आता है, ठीक है। यस, अब आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि बोर्ड पर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। आप नोट कर लीजिए। फाइंड ए इनवर्स, लिखिए सभी, फाइंड ए इनवर्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। फाइंड ए इनवर्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच कीजिए। यानी आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और आपको उसका आंसर को वेरीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ऐसे ही मन से ले रहा हूं मैं क्वेश्चन, कि जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि वेरीफाई कैसे करते हैं। एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी आपको एक क्वेश्चन करा, 5th करा, 6 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। 6 क्वेश्चन नंबर 6 ये ले लिया मैंने। ए -1 5 -3 2। चलिए, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। एंड वेरीफाई, तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा कि ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए और उसके उत्तर को सत्यापित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब बच्चों को ए इनवर्स तो आ जाता है, पर सत्यापित कैसे करते हो भूल जाते हैं। तो सत्यापित कुछ नहीं करना है आपको, ये याद रखना, आखिरी में ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपका सत्यापित हो गया। तो सत्यापित कीजिए, हर बार दे के रखते कि ये प्रूफ करो। अब आपको ऐसा नहीं दे रहा, आपको बोला सत्यापित कीजिए, वेरीफाई करो, तो आपको ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, ये आपको प्रूफ करना है। तो बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। ए इंटू, अब बोर्ड पर देखिए, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा -2 और +15, तो आंसर आ जाएगा 13। मालूम होगा सबको, -2 + 15 इज इक्वल 13। और A11 A12 A21 और A22 तो देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। A11 जिस रो जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे तो बचेगा 2 2 2, ये रो और कॉलम तो जाएगा -3 तो जाएगा 3। 21 जिस रो और कॉलम में है उसको ढक देंगे तो जाएगा 5। 2 2 जिस कॉलम में उसको ढक देंगे -1 तो -1।
तो कोफैक्टर के लिए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 3 -5 -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 3 -5 -1। अब आपको क्या करना है, आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट की वैल्यू कितनी निकली 13, तो 1/13। ओके, एडजॉइंट की ये कितनी है 2 -5 और 3 -1। अब आपको क्या करना है, ये आंसर आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई आना चाहिए। इसका मतलब ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी है 1/13, 2 -5 3 -1। ए इन्वर्स ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अभी निकाली आपने -1 5 -3 2। आई की वैल्यू कितनी 1 0 0 1। अब आपको वेरीफाई करना है। 1/13 बाहर का बाहर ही है, 1/13 बाहर ही है, यस। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 -2 प्लस 15। ओके, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 10 हो जाएगा, 10 -10। फिर इसका इसमें चलेगा तो -3 + 3। इसका इसमें करेंगे तो 15 - 2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो 1/13 तो बाहर ही है, ये हो जाएगा 13 0 0 13। एंड फाइनली 1/13 बाहर है, 13 ऐसा कर लिया। अब इसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोल दीजिए 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। 13 कैंसल आउट, तो आंसर आएगा 1 0 0 1 और 1 0 0 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये आपने वेरीफाई कर लिया है। तो वेरीफाई करने वाला ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया कि किस तरह से इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कर लिया आप लोगों ने, देख लिया होगा पूरा वेरिफिकेशन। तो इस तरह से पूरा वेरीफाई करने वाला एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया, वेरीफाई योर रिजल्ट। तो एग्जाम में पूछते हैं वेरीफाई योर रिजल्ट और बच्चों को समझ नहीं आता है कि वेरीफाई योर रिजल्ट यानी क्या। तो वेरीफाई योर रिजल्ट का मतलब ये आपको प्रूफ करना, ए इन्वर्स इंटू ए करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जितना आपको अभी तक करा है उसका रिवीजन करिए। आज अपनी 4.5 ख़त्म हो गई है। अगले वीडियो में अपन 4.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करें, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।